Good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon. Fine, sir. What about you? And also, What about you? in our last class, completed the chapter number 10. Yes, sir. So I hope everybody, all the students have written the answer of all the questions from book A to book B. सभी ने कंप्लीट कर लिया है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. केयरिंग ऑफ एनिमल से पूरा कंप्लीट हो गया ना? आपका बुक सी का Yes. बुक सी के भी ये सारे क्वेश्चंस लिखवा दिए गए हैं, कंप्लीट करा दिए गए हैं. आप लोग को समझ में आ गया है कि नहीं? Sir, आ गए. After this one, before moving the chapter number 11 के पहले आपको एक रिकैप सेशन है आपके बुक में. वो रिकैप सेशन में क्या है? रिकैप एंड रिवीजन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 to 10, यानी चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक जो आपने पढ़ा है उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. यानी उन्हीं जो भी आपने चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक जो भी कुछ भी आपने पढ़ा है उन सभी टॉपिक्स का आपको रिवीजन करना है, रिकैप करना है. आपको समझ में आया? Yes, sir. जरा चेक करते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है. तो वन बाय वन वी हैव टू ओपन ऑल द चैप्टर फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 and 10 और वी हैव टू रिवाइज ऑल द कांसेप्ट. क्योंकि समय हमारे पास है, बहुत ज्यादा लेट नहीं चल रहे हैं, सिलेबस प्रॉपर्ली अप टू द मार्क चल रहा है. तो अभी हमें रिकैप भी करना है और I would be checking that कि how many students remember the topics, the concept, whatever you all have been taught. तो चैप्टर नंबर 6 ओपन करें एक बार बुक्स में. चैप्टर नंबर 6. What is the title of the chapter number 6? Open किए. What is the title of chapter number 6? Our environment. Our environment. Okay. Now, who can tell that कि what we did study in this chapter? Our environment वाले chapter में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? Who can tell that कि what we did study in the chapter number 6? Our environment से related कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में? Components of environment हम लोगों ने पढ़ा था. Types of pollution पढ़ा Yes, था. sir. And the 3 R's of conservation. The 3 R's of the conservation. तो सबसे पहले आपको बताना है what are the components of the environment. आंचल पासवान बताइए, what are the components of the environment? Sir, living components and non-living components. Very good. जो environment है that is having two components. एक तो आपका living components होगा, एक non living components होगा. अब दिव्यांशी वर्मा आप बताइए, living components में कौन कौन से components आते हैं, क्या क्या आते हैं? The animals, plants, people. ठीक है, ऐसे कुछ मतलब people, animal, plants, these are the living things. और जो living components के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स क्या क्या इंक्लूड करता है? पीपल्स को, लोगों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को. लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स. ओके, जम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. और जबकि नॉन लिविंग कंपोनेंट किसको इंक्लूड करता है? अंकुर मौर्य. Yes, sir. व्हाट? टेल मी द नॉन लिविंग कंपोनेंट, the component that what includes the Air, water, land. non-living components includes air, water and land. These components environment में living components, non-living components हैं. living components में peoples, animals और plants आएंगे, जबकि non-living components में क्या क्या आएंगे? air, water and land. तो आपको क्वेश्चन एक कराया गया था. पहला क्वेश्चन था नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो उसमें आप लोगों ने आंसर क्या लिखा था? नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. आपका पहला ही क्वेश्चन है आपके बुक का. क्या लिखा था आपने? Sir, living components and non-living components. देख के बताइए. हाँ, बताइए बेटा क्या बोला आपने? Sir, living components and non-living components.
आपने नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट में केवल लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपने लिखा है, ठीक है। Matter. लेकिन बेटा आपको, हाँ बताइए आंचल, क्या आपने लिखा है? Our environment refers to the surroundings of the place where we live. Living components, people, animal and plants. Non-living components, air, water and land. बेटा आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आपको बताना चाहिए द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट कौन कौन से हैं आपको बताना चाहिए, वाटर, एयर, रॉक्स, लैंड, ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। बट लिविंग कंपोनेंट्स में क्या होगा, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, पीपल्स हो गए, जेम्स हो गए, दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो दो कंपोनेंट्स हैं, लिविंग एंड Yes, नॉन लिविंग sir. कंपोनेंट्स, ठीक है, गुड गुड। लिविंग कंपोनेंट्स के अच्छा इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है पता है? व्हाट इज पोल्यूशन? Yes, sir. प्रदूषण। Sir, यस, प्रदूषण। सो Pradushan. हाँ, तो व्हाट इज पोल्यूशन? व्हाट इज पोल्यूशन, कौन ये बताएगा कि प्रदूषण है क्या? व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन है क्या, प्रदूषण है क्या? कौन बताएगा? पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पोल्यूशन है क्या? आंचल पासवान बताइए। सर गंदगी, अगर हम इधर उधर गंदगी फेंक देंगे तो हमारे हवा में मिक्स हो जाएगा और हम जब सांस लेंगे तो हमें तकलीफ होगी। The contamination of air, water and land by harmful substances is called the pollution. The pollution is very harmful for us. It includes very harmful substances, that is called substances, मतलब बहुत एक पदार्थ, एक तरीके से ऐसी चीजें इंक्लूड करता है, गंदगी को इंक्लूड करता है, या कोई लिक्विड, मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो कोई ठोस पदार्थ हो या लिक्विड हो या गैस के रूप में, मतलब कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस का मिला जुला रूप होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता हो, तो वो पोल्यूशन होगा। वही आपका पॉल्यूटेंट्स होगा, और पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। अच्छा, व्हाट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर देयर? टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा था, कौन कौन से टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था? मोहित गुप्ता, वाटर पॉल्यूशन, Sir, air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. चलिए ठीक है, सभी ने बताया, थोड़ा सा अपनी बारी का भी वेट किया करें, अभी रिवीजन हो रहा है, मैं सबसे पूछूंगा। सोनाक्षी पाल ने बताया, जरा फिर से बताइए क्या बताया, व्हाट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर देयर? The 4 types. टेल मी द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। The air pollution, land pollution, water pollution, noise pollution. ओके बेटा, कनीश फातिमा, जरा आप मुझे बताओगे व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? व्हाट इज द कॉज? कॉज मीन्स क्या होता है? कॉज, पहले कॉज मीन्स बताइए, कॉज मीन्स होता क्या है? CAUSE, कॉज किसको आता है? कॉज मीन्स, शो मी योर हैंड, हु नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉज? उसके नो, इट्स रॉन्ग, you should raise your hand. The कारण. Yes, Rishabh Tiwari, you are correct. Cause means कारण. What is the cause of air pollution? Air pollution का कारण क्या है? What is the cause of air pollution? बता पाओगी कनिष्क? Sir, burn. Sir, burning waste and fuel, वेट करिए, अभी मैं आऊंगा आपके पास। smoke for factories, smoke for vehicles, burning craters. ठीक है, बिल्कुल सही है, आपके बुक में पिक्चर है, वही देख के आप बता रही हो, कोई बात नहीं, आप बता तो रही हो, आपको समझ में तो आता है, यही बहुत अच्छा है। द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज बर्निंग वेस्ट एंड फ्यूल्स। जो फ्यूल्स हैं या जो वेस्ट मटेरियल है, या तो खेतों के जो वेस्ट है, मान लो अभी आपकी गन्ना की कटाई हुई, जो आपके वहां की पत्तियां हैं, जो अब क्या होता है, कंबाइन से गेहूं काट दिया जाता है,
तो जो नीचे जो बची हुई रहती है, जो वेस्ट रहता है, वो तो बेकार हो जाता है। Yes, तो sir. फिर उसको जब जलाएंगे तो वो पोल्यूशन होगा। Yes, sir. So cause of air pollution already we have discussed. Now the turn is what is the effect of the air. नहीं, the first of all we would be completing the causes of all types of pollution. ठीक है, तो cause of air pollution has been told by Kanish Fatima. Next, Mohit Gupta, you have to tell what is the cause of water pollution. What is the cause of water pollution, बेटा? मोहित, माइक ऑन करो। Do not throw garbage in the water. You were telling that ki how to prevent water pollution. Do not throw garbage into water bodies like lakes, ponds, rivers. ये आपका कैसे आप वाटर पोल्यूट होने से बचा सकते हो, ये आप बता रहे हैं। दिव्यांशी वर्मा, you tell us बेटा, what is the cause of water pollution? The dumping garbage into water bodies, washing cloth and utensils near the water bodies. Okay, dumping garbage into the water bodies, washing clothes and utensils near water bodies, releasing industrial waste into the water bodies. It is mentioned into your book, na? On the page number 53. पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है ना। इसके कॉज क्या है, कारण क्या है? तो ये जो कारण है, जो कॉज है, इसी को खत्म कर दो, इसी को रोक लो, इसी से प्रिवेंट हो जाएगा, यानी रक्षा हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन होने से हम प्रिवेंट कर लेंगे, बचा लेंगे, है कि नहीं? Yes, sir. Now the next question is from Ankur Maurya. What is the cause of land pollution? लैंड पोल्यूशन के क्या कारण है? So, some household and other wastes such as glass and plastics do not decay easily. हाँ बताइए। These क्या बता रहे बेटा? wastes अंकुर मौर्य, योर आंसर इज नॉट वेरी क्लियर। क्या कहना चाह रहे हैं? इट इज नॉट गेटिंग क्लियर। काजल वर्मा ध्यान नहीं दे रही हैं। ऋषभ तिवारी, आप बताइए, व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन? Sir, throwing garbage anywhere. ओके, थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर। Sir, ठीक है, burning garbage. देखिए आप लोग अपने बुक में ओपन करेंगे, पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पे लिखा हुआ है कि सम हाउसहोल्ड एंड अदर्स वेस्ट सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक डू नॉट डिके इजिली। यानी कुछ ऐसे हाउस होल्ड होते हैं, कुछ ऐसे सामान होते हैं अपने घरों के, या कुछ ऐसे जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो कि कभी सड़ता नहीं है, जो कि कभी डिके नहीं होता। डिके मतलब कभी नष्ट ना हो, कभी जिसका अंत ना हो, कभी ना सड़े ना खराब हो। तो जो प्लास्टिक है और ग्लास होता है, ये कभी सड़ता नहीं है, कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं रह ही जाता है। समझ में आया? बीज वेस्ट जब आप Yes, कहीं पे भी डंप कर दोगे, जमीन में कहीं फेंक दोगे, कहीं से पड़ा रहेगा तो नष्ट थोड़ा होगा, वैसे पड़ा ही रह जाएगा। तो दैट कॉज द लैंड पोल्यूशन। तो इस तरह के वेस्ट, द वेस्ट दैट डू नॉट डिके इजिली, दे कॉज द लैंड पोल्यूशन। वे कहीं ना कहीं लैंड पोल्यूशन के कारण बनते हैं। दूसरी चीजें, बर्निंग वेस्ट रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ ऐश। द एक्यूमुलेशन ऑफ ऐश, यानी जो ऐश मींस क्या होता है? ASH, ऐश मींस जब आप राख जलाते हैं, राख जानते हैं, राखी जिसको बोलते हैं आप, Yes, sir. yes, ऐश मींस राख। Yes, sir. वो जो राख है, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग द लैंड पोल्यूशन। वो भी कहीं ना कहीं लैंड पोल्यूशन का कारण बनते हैं। समझ में आया? yes. Yes, sir.
अब सबसे पहली बात, जो वेस्ट है उसको बर्न नहीं करना चाहिए। इफ यू बर्निंग द वेस्ट तो वो क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन बनाएंगे, लैंड पोल्यूशन का भी कारण बनेंगे। लेकिन अब फेंक ऐसे, अब जो वेस्ट है उसका करेंगे क्या, इधर उधर फेंक देंगे तो भी लैंड पोल्यूशन होगा। तो करेंगे क्या हम, जो वेस्ट है आपको वेस्ट ऐसा यूज करना चाहिए जो कि आसानी से सड़ जाए या नष्ट हो जाए या डिके हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए पॉलीथीन जो है गवर्नमेंट ने, इसीलिए पॉलीथीन जो है गवर्नमेंट ने बैन किया, बिकॉज पॉलीथीन इज नॉट गेटिंग डिकेड वेरी इजीली। कई बार ऐसा होता है ना कि पन्नी पूरी तरह बैन कर दिया जाता है, मिलता ही नहीं मार्केट में। अब वो कपड़े वाला Yes, पन्नी sir. जैसे आने लग रहा है। तो why the reason, because these plastics polluting our environment, अपने इस environment को ये pollute कर रहे हैं, because they don't get decayed very easily, वो बहुत ही जल्दी आसानी से नष्ट नहीं होते, ऐसे पड़े रहते हैं। कई बार बेचारी गाय खा जाती है या कोई और जानवर खा जाता है, ऐसे पड़े पड़े वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। Now the next one is the noise pollution. नॉइस पोल्यूशन से मैं भी बहुत पीड़ित हूँ। यहाँ पे जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, कई लोग ट्रैक्टर ले करके बहुत लंबा दूर दूर तक नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं। मैं भी पीड़ित हूँ, पढ़ाने में डिस्टरबेंस होने लगती है। बहुत तेजी से गाना बजा लेते हैं ट्रैक्टर में और 2 किलोमीटर दूर से सुनाई पड़ने लगता है, और जब तक वो 2 किलोमीटर दूर नहीं चले जाते तब तक पढ़ाना बंद कर देना पड़ता है। तो एक्चुअली दे आर पोल्यूटिंग द थिंग ना, वो किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे हार्म पहुंचा रहे हैं, मेरे कानों को भी हम पहुंचाते हैं, मुझे भी हम Yes, पहुंचाते हैं, बच्चों की पढ़ाई को भी हम करते हैं, हम लोग का समय भी खराब करते हैं, तो हर तरफ से हम करते हैं। अच्छा, नॉइज पोल्यूशन के ये तो रही वैसी बात। नाउ व्हाट इज द कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ, हाँ मोहित गुप्ता बताइए। The noise from household, noise from vehicles, noise from loud speaker. ठीक है, नॉइज फ्रॉम हाउस होल्ड, जैसे कि आप गीजर ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, तो ये जो आवाज होता है कहीं ना कहीं नॉइज फैलाते हैं, नॉइज का कारण बनते हैं, शोर का कारण बनते हैं। नॉइज फ्रॉम व्हीकल, गाड़ी घोड़ा जब जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं आवाज या शोर मचाता है, वो भी शोर का कारण बनता है। और कई बार कोई इवेंट होता है, जैसे 26 जनवरी ही हो गया, आने वाला है 26 ऑफ जनवरी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं हम लोग के, रिलीजियस फेस्टिवल हो गए, प्रत्येक रिलीजियंस में कोई कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग लाउड स्पीकर यूज करते हैं, कुछ फंक्शंस हमारे घरों में होते हैं तो वहां पे लाउड स्पीकर यूज करते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं शोर का कारण बनते हैं, वो दे आर मेकिंग नॉइज। और जो नॉइज बनाए, जो नॉइज का कारण जो बने, वही तो नॉइज पोल्यूशन का भी तो कारण बनेंगे। Yes, sir. क्रैकर आप फोड़ते हैं, Yes, sir. क्रैकर नए साल पे अभी अभी आपका नया साल आया, मान लीजिए लोगों ने नहीं, यहाँ पे कम है बट मेनी पीपल्स जो पटाखे छुड़ाते हैं, तो उससे भी तो कहीं ना कहीं वो एयर भी पोल्यूट करते हैं, और उससे जो आवाज होती है उससे आपका नॉइज पोल्यूशन भी होता है कि नहीं। Yes, sir. और नॉइज पोल्यूशन के कारण जो इफेक्ट है उसके उसके उस पे भी हम लोग बातें करेंगे। अभी तो ये रहा कॉजेस की बातें। नाउ अब इन सब के जो नॉइज पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, या एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये चारों तरह के पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होंगे, अगर ऐसे पोल्यूटेड होते रहे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा हम पे। नॉइज पोल्यूशन से क्या होगा सर हियरिंग लॉस, हम लोग बड़े हो जाएंगे, वैसे भी बहुत तेज बोलना पड़ता है तब सुनाई पड़ता है। Sir, noise. वैसे भी हम, मेरा तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, इसीलिए बोलता हूँ आप लोग तेजी से बोला करो, मुझे कम सुनाई पड़ता है। हियरिंग लॉस हो गया ये इधर ट्रैक्टर की आवाज सुनते सुनते। तो नॉइज पोल्यूशन जो है, जो मचाते हैं उनको, नॉइज पोल्यूशन से जो भी कारण है वो आप लोग जानते हैं। नॉइज पोल्यूशन से हमारा हियरिंग लॉस हो सकता है, हम लोग कम सुन, ऐसा हो सकता है धीमे धीमे कम सुनने लगे, ऐसा कारण हो सकता है। मजाक की बात नहीं, आपके बगल में आपकी बुराई करके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप घर में लेटे रहेंगे, आपका घर का ताला तोड़ लेगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा, सारा सामान चोरी।
तो नॉइस पोल्यूशन अच्छी चीज नहीं है, मतलब हियरिंग लॉस इज नॉट अ गुड थिंग। तो हियरिंग लॉस का जो रीजन है, कारण है, उसको भी आपको दूर करना पड़ेगा।